आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? आज हम लोग हमारा परिवेश का पाठ 10, कौन सा पाठ पढ़ेंगे? 10। पाठ का नाम क्या है? स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें और स्वस्थ रहें। आप स्वच्छ का मतलब समझते हैं? जब हम स्वच्छ रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। स्वच्छ का मतलब है हमारा, जैसे हम लोग क्या, हमारा हाथ स्वच्छ रहे, हमारे कपड़े स्वच्छ रहें, और हमारे नाखून स्वच्छ रहें। नाखून हमेशा हमारे कटे रहने चाहिए। हमारा कान स्वच्छ रहे, हमारा नाक साफ रहे, है ना? हमारी आंखें स्वच्छ रहें। क्यों? और हम लोग रोज नित्य प्रतिदिन हम लोग क्या करें? नहाएं, साबुन लगाकर, हमेशा ब्रश करें, है ना? अपने दांतों की सफाई रखें और अपनी जीभ को क्या करें? साफ करें। तो हम तब क्या रहेंगे? स्वस्थ रहेंगे। तब हम लोग क्या रहेंगे? स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग आज ये पाठ को पढ़ते हैं। ठीक है? जैसे आंख, कान, नाक, दांत, जीभ और हाथ के साथ साथ पैर व पेट हमारे शरीर के अंग हैं। ये हमारे क्या है? सारे अंग हैं हमारे शरीर के। शरीर के इन अंगों से हम बहुत सारे काम करते हैं। दांतों से चबाकर खाते हैं, कानों से सुनते हैं, आंखों से देखते हैं, जीभ से क्या लेते हैं? स्वाद। जीभ से क्या लेते हैं? स्वाद। शरीर के सभी अंग ठीक तरह से काम करें, इसके लिए इन अंगों की सफाई और देखभाल जरूरी है। अच्छा, आप लोग सोचो और बताओ, हम अपने दांतों को कैसे साफ करते हैं? किससे साफ करते हैं? वेरी गुड। हम रोज नहाते क्यों हैं? स्वस्थ रहें ना, स्वच्छ रहें। बालों में कंघा क्यों करते हैं? हमारा बाल अच्छा रहे। नाखून क्यों क्यों काटते हैं? क्योंकि जो नाखून के अंदर मैल ना भरे ना, नाखून होता है हमारा, उसके अंदर जो है क्या हो जाता है? मैल भर जाता है। तो इसलिए हमें नाखून को हमेशा क्या काटना है ना? उसको हमेशा कट करना है। 3 से 4 दिन में हमेशा हमें कट करना और साफ रखना है। ठीक है, आइए पढ़ो और समझो। खाने की वस्तुओं को हम दांतों से काट कर चबाकर खाते हैं। काटने और चबाने में वस्तुओं के छोटे टुकड़े जो होते हैं हमारे दांतों में फंस जाते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमेशा ब्रश। क्या करना चाहिए? वेरी गुड। तो ब्रश होता है ना, बढ़िया सॉफ्ट वाला ब्रश ले लो और उसमें पेस्ट लगा के हल्का हल्का धीरे धीरे से ब्रश को करना है। या तो आपके घर में, आपके आसपास पड़ोस में नीम का पेड़ होता है ना, उससे भी आप कर सकते हो। नीम की जो टहनियां होती हैं उसके तोड़कर दातून से आप उसको साफ करते हो, बहुत अच्छा रहता है ना? हमारे जो है दांत हमेशा क्या रहेंगे? अच्छे रहेंगे, कभी जल्दी टूटेंगे नहीं और मजबूत रहेंगे। नीम हमारे दांतों के लिए बिल्कुल जड़ी बूटी काम करता है। हम जब नीम को करते हैं, नीम की दातून को करते हैं, तो उससे हमारे पूरे पेट की सफाई भी होती है। ठीक है, आइए जीभ हमारी होती है। जीभ से हम क्या लेते हैं? स्वाद। क्या लेते हैं? जब हम कोई चीज खाते हैं तो जब हम उसको पेस्ट बनाकर चबा कर खाते हैं तो हमारे जीभ में फंस जाता है। क्या होता है? हमारे जीभ में जो चिपक जाता है ना कुछ चीजें। तो हमें जीभ को हमेशा क्या करना है? साफ करना है। ठीक है। आंखों से हम देखते हैं। गुलाब और गेंदों का फूल हम आंखों से देखकर पहचान लेते हैं। किससे पहचानते हैं? आंखों से। तो हमें रोज सुबह उठकर आंखों को क्या करना है? पानी से धुलना है। ठीक है। जैसे इतनी समय गर्मी का मौसम आ रहा है तो आप लोग
पानी ठंडा ठंडा लेकर आंखों को धुल सकते हैं, है ना। रोज धुलोगे कि नहीं? और जब हमारी आंखें साफ हो जाएंगी तो हम कोई किसी भी वस्तु को देखकर पहचान जाएंगे कि ये फूल है, कि ये पेड़ है, हाँ, कि ये घर है। ठीक है, जब हमारे आंखें स्वच्छ रहेंगी तो क्या होगा? हमारे आंखें स्वस्थ रहेंगी हमेशा, जब तक हमारा जीवन रहेगा। आइए, कान से हम क्या करते हैं? सुनते हैं। कान से हम क्या करते हैं? सुनते हैं। तो हमेशा हमारे अपने कानों की सफाई करना है। जैसे हम लोग सफर में चलते हैं तो कुछ धूल के कण जो होते हैं हमारे कानों में जाके चिपक जाते हैं, तो उसको क्या करना है? एक स्टिक आती है कान को साफ करने को, उसको उसमें रुई भी लगी होती है, उसको लाके आपको अपने कान की अच्छे से सफाई कर लेना। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट आता है शरीर का अंग जो है हमारा, क्या है? नाक। क्या है ये? नाक से हम क्या लेते हैं? सांस लेते हैं। सांस लेते हैं और सांस को छोड़ते हैं। तो हमारे नाक में अगर गंदगी रही तो ऑक्सीजन जो सप्लाई होती, जो हम लेते हैं ऑक्सीजन, तो हमारे ऑक्सीजन हम सही से ले नहीं पाएंगे तो हमारे अंग में ऑक्सीजन सही से जा नहीं पाएगा। जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन सही से नहीं जा पाता है तो क्या होगा? हमारे जो शरीर के जो अंग होते हैं वो सही से काम नहीं करेंगे, हमें ऑक्सीजन की कमी महसूस होगी। तो हमारे अपने कानों को क्या करना और नाक के क्या करना? अच्छे से साफ कर लेना है। ठीक है। हम नाक से क्या करते हैं? सांस लेते हैं, सांस छोड़ते भी हैं। और हमें स्मेल कहाँ से आती है? स्मेल, खुशबू कहाँ से पहचानते हैं आप लोग? नाक से ना, कि ये महक रहा, कि ये बदबू कर रहा है, हाँ? नाक से हम लोग पहचानते हैं, सूंघते हैं ना। सुगंध, जो सुगंध होती है हम नाक से महसूस करते हैं। हमारी ये क्या है बच्चों? क्या है ये? हथेलियां हैं। तो हम हाथ से क्या करते हैं? खाना खाते हैं कि नहीं? तो हमें हाथ को क्या करना है? साफ रखना है। कैसे? शौच आप गए, शौच से आएंगे तो फिर क्या करेंगे? अपने हाथों को अच्छे साबुन से धुलेंगे। कितना सेकेंड? कम से कम 30 सेकेंड। अपने हाथों में साबुन को लगाकर जब तक फेन ना आए आपको क्या करना है? ऐसे 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 अपने हाथों को अच्छे तरीके से धुलना है ना। जब फेन आए तो उसको साफ कर लीजिए। खाना खाने के पहले अपने हाथों को साफ कर लीजिए, तब आप खाना खाइए। नहीं तो क्या होगा? हाथ में गंदगी रहती है हमेशा, है ना। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं, तो आपके हाथों में क्या हो? कीटाणु, किसी से हाथ मिला रहे हैं, है ना, किसी से नमस्ते कर रहे हैं, किसी से हाथ स्पर्श हो जा रहा, तो क्या होता है? एक दूसरे कीटाणु हमारे हाथों में आ जाते हैं जो हमें अपनी नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता। तो खाना खाने से पहले हमें क्या करना है? अपने हाथों की अच्छे सफाई करना है। आप जैसे कोई फल खाने जा रहे हैं तो उसको भी क्या करेंगे? धोकर खाना है, अपने हाथ को भी साफ कर लेना है। ठीक है। तो आप ये हमेशा याद रखिए कि हमें कोई भी वस्तु या खाना तो हमें अपने हाथों की पहले सफाई करना है। शौच जाने के बाद भी हाथों की अपनी सफाई करना है। ठीक है। फिर इसके बाद आता हमारा शरीर। रोज आपको नहाना है। रोज नहाते हो? सुबह उठकर ब्रश करिए। पूरा जो नित्य क्रिया आप करने के बाद अपने शरीर को अच्छे से पानी से क्या करना है? साफ करना है। साबुन लगा लीजिए, शैम्पू बालों लगा लीजिए। ठीक है। जब हमारा शरीर अगर स्वच्छ रहेगा तो हम अनेक बीमारियों से बच पाएंगे। ठीक है। और फिर इसके बाद अपने बालों को अच्छे से तेल लगाकर क्या करना है? कंघी कर लेना है ना। ठीक है। और अपने बढ़ते हुए नाखूनों को हमेशा कट करना है। तो आपको पता चल गया, अगर हम स्वच्छ रहेंगे, अपने शरीर को स्वच्छ रखेंगे तो हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे, रोगों से कोसों दूर रहेंगे। ठीक है।